गांव धरपुर। पृथ्वी पर कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो किसी एक बच्चे की किस्मत बदल देती हैं और दुनिया की भी। बादल फटते हैं, आसमान में कुछ सेकंड के लिए नीली दरार दिखती है। देवांश दुबला शांत खेत की तरफ दौड़ता है। ये कैसा प्रकाश है? अचानक एक नीली किरण सीधी उसके सिर पर गिरती है। वो बेहोश हो जाता है। वो पूरी रात वहां पर पड़ा रहता है। देवांश का घर। देवांश जागता है। उसके कान हर आवाज को अलग अलग पकड़ रहे हैं। उसकी आंखें हवा में तैरते धूल कण तक देख पा रही हैं। देवांश पलंग पर बैठकर सोचता है कि मेरे साथ रात को कौन सी दुर्घटना घटी है। मेरे साथ क्या हुआ? वो कमरे में रखे पंखे की आवाज धीमी तेज कर सकता है, सिर्फ सोचकर। देवांश को पहली बार पता चला, उसका दिमाग अब इंसान से 10 गुना तेज सोच रहा था। 2 बच्चे लड़ रहे हैं। देवांश मन में सोचता है, अगर ये थोड़ा शांत हो जाए। अचानक उनमें से एक बच्चा रुक जाता है। उसका गुस्सा खत्म, दूसरा भी शांत। देवांश डर जाता है। मैंने इनका फैसला बदल दिया, सिर्फ सोचा और उसके पास एक नई शक्ति थी, माइंड शिफ्ट। वो इसी सोच में डूब गया कि मैं अपनी शक्ति का उपयोग कैसे करूं। मुझे तो पता ही नहीं है कि मेरी शक्ति मेरे किस काम की है। जब मानवता टूटी, तभी एक राक्षस का जन्म हुआ। डॉक्टर निरंजन रावत, 45। एक प्रतिभाशाली लेकिन खतरनाक साइंटिस्ट एक मास्क बनाता है। डॉक्टर रावत, इंसान का दिमाग दुनिया का असली हथियार है और इस मास्क से मैं दुनिया का राजा बन सकता हूं। मुझे इस दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करना है और इसके लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं। मैं इस पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में नचाना चाहता हूं। वो अपना मास्क पहनता है। न्यूरो एक्स। उसकी आंखें चमकती हैं, नसें नीली हो जाती हैं। वो बन जाता है मस्तिष्क राज, ब्रेन किंग। अब उसके पास ऐसी शक्ति थी जिसे हराना आम लोगों के बस में नहीं था। अब वो पूरी दुनिया पर राज करना चाहता था। उसने सोचा कि पहले पुलिस स्टेशन जाकर अपनी ताकत का एक छोटा सा टीजर दिखा दूं, ताकि वे भी समझें कि उनका पाला किससे पड़ा है। वो एक पूरे पुलिस स्टेशन का दिमाग हैक कर लेता है। सभी लोग पपेट बनकर उसके पीछे चलने लगते हैं। देवांश का ट्रांसफॉर्मेशन। नाइट। देवांश को पता चलता है कि उसकी ब्रेन एनर्जी खोजी जा रही है। एआई डिवाइस नूर, एक छोटा फ्लोटिंग बॉट एक्टिवेट होता है। नूर, तुम्हारी ब्रेन वेव्स बहुत रेयर है। डॉक्टर रावत तुम्हें ढूंढ रहा है। देवांश डरता नहीं। देवांश, अगर मेरा दिमाग दूसरों की रक्षा कर सकता है तो मुझे लड़ना होगा। वो अपने हाथों से आर्मर बनाता है। दिमाग ठंडा रखने वाला हेलमेट, रिस्ट बैंड जो ब्रेन पल्स को कंट्रोल करे, माइंड सेंसर जैकेट, एनर्जी स्टेबलाइजर। वो आईने में खुद को देखता है। अब से मैं देवांश नहीं, मैं हूं जेहान। देवांश लोगों की रक्षा के लिए निकल जाता है। सड़क पर लोगों की चहल पहल थी। सभी अपने अपने काम में मस्त थे। कुछ समय बाद एक भयानक भूकंप आ जाता है और तभी एक दानव का प्रवेश होता है। सिटी अंडर अटैक।
मस्तिष्क राज शहर की भीड़ को माइंड कंट्रोल कर लेता है। लोग सड़क पर रोबोट की तरह चल रहे हैं। हरे नीले प्रकाश से उनकी आंखें चमक रही हैं। जेहान ऊंची बिल्डिंग से शहर देखता है। इनके दिमाग कैद है और मैं इन्हें वापस लाऊंगा। अगर आज मैंने इनके दिमाग को वापस सही रास्ते पर नहीं लाया तो ये वह कूदकर हवा में ग्लाइड करता है। एक्शन सीक्वेंस। जेहन एक कार के ऊपर लैंड करता है। माइंड कंट्रोल लोग उसकी तरफ दौड़ते हैं। वह अपने हथियार से उनका ब्रेन हेज हटाता है। हर बार पावर जादू की तरह नहीं, दिमाग पर असर डालती है। आप इस परेशानी से मुक्त हो गए हैं, लेकिन अभी और भी लोग हैं जिन्हें इस संकट से बाहर निकालना होगा, चाहे इसके लिए मेरी जान ही क्यों न चली जाए। नहीं बेटा, ऐसा मत बोलो। मुझे पता है तुम उस राक्षस का सर्वनाश करके खुशी खुशी हमारे पास लौट आओगे। जेहन के माथे से खून की बूंद गिरती है। तभी वहां पर एक दिव्य नूर प्रकट होता है। जोर ना लगाओ, इससे तुम्हारा दिमाग फट सकता है। अगर मैं न रुका तो ये लोग कभी नहीं जागेंगे। जेहान की कमजोरी का खुलना। जेहान अचानक चक्कर खाकर जमीन पर गिरता है। उसके सामने भीड़ खड़ी है, सब उसके ऊपर हमला करने को तैयार। जेहान आंखें बंद करता है और अपने मन में जाता है। जब इंसान लड़ाई हार जाता है, तब उसका दिल उसे उठाता है। वो अपनी माँ की आवाज सुनता है। बेटा, हमेशा सही रास्ते पर चलना और किसी भी कारणवश लोगों का दिल मत दुखाना। बेटा, दिमाग से बड़ा कोई हथियार नहीं, पर उससे बड़ा दिल भी नहीं। जेहान की सांसें स्थिर होती हैं। वह उठता है। लोकेशन सिटी टावर। ऊपर हवा में तूफान, नीचे पूरी सिटी कंट्रोल्ड। मस्तिष्क राज टावर पर बैठा हुआ है। आखिर में जेहान को टावर पर जाकर डॉक्टर निरंजन रावत मिल ही गए। आ ही गया, आखिरी दिमाग वाला लड़का। तेरी शक्ति मेरी है जेहान। आरव उस पर हमला करता है, लेकिन ब्रेन किंग भी उसका डट कर सामना करता है। आरव बार बार हमला करता है, लेकिन वो उसका बाल भी बांका नहीं कर पाता। माइंड वेव अटैक सीक्वेंस बिगिंस। ब्रेन किंग इल्यूजन्स भेजता है, जेहन के कई क्लोन्स। जेहन उन्हें तोड़ता है। ब्रेन किंग उसकी यादें मिटाने की कोशिश करता है। जेहन अपनी माँ की आवाज से बचता है। टावर बिजली से भर जाता है। दोनों के ब्रेन वेव्स टकराते हैं। जेहन उस पर अपना शक्तिशाली तीर अर्जुन छोड़ता है। और डॉक्टर रावत भी अपना तीर अश्वत्थामा छोड़ते हैं। दोनों के बीच भयानक टकराव होता है, जिससे बहुत बड़ा धमाका होता है और आसमान में फिर से जोरों से बिजली कड़कती है। आखिर में जेहन का अर्जुन आगे बढ़कर एक बड़ी ऐतिहासिक जीत दर्ज कर देता है। लेकिन खतरा अब भी नहीं टला। डॉक्टर रावत द्वारा विषैली गैस छोड़ी गई। एक बार तो लगा कि आर्यन इस बार अपने आप को नहीं बचा पाएगा। लेकिन क्या करे, समय को कुछ और ही मंजूर था। जेहन ने अपने मास्क की सेफ्टी प्रोटेक्शन को बाहर निकालकर उसका डट कर सामना किया। जेहान जंप्स। मास्क पर सीधी ब्रेन पल्स मारता है। न्यूरो एक्स मास्क टूट जाता है। ब्रेन किंग बेहोश होकर गिर जाता है। पूरा शहर आजाद हो जाता है। लोग जेहा को देखने लगते हैं। भीड़ चिल्लाती है,
जेहा, हमारा हीरो। जेहा मुस्कुराता है, लेकिन नूर धीरे से कहता है, तुम्हारी ब्रेन पावर 30% रह गई है। अगर दोबारा इसे इतना इस्तेमाल किया तो तुम बच नहीं पाओगे। जेहान आसमान की तरफ देखता है। हीरो वही है जो अपनी कीमत जाने बिना जान दे दे।